कल हमने एक तो राउटिंग सेट की थी कल से पहले की क्लास में, लेकिन कल हमने ये किया था कि हमने बाकायदा एक फॉर्म बनाया और उस फॉर्म को एक ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल किया बिहाइंड द सीन। अपेरेंटली तो हमें चीज़ें वही देखने को मिल रही हैं, लेकिन हम बैकएंड पे इस पूरे प्रोडक्ट को एक ऑब्जेक्ट की स्टेट बना के उसके साथ हैंडल किया। आज हमने ये करना था कि हमने ये जितना भी ये एक तो ये फॉर्म वैलिडेशन लगानी थी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि फॉर्म वैलिडेशन में एक पे लगाऊंगा, आपको बाकियों का खुद ही समझ आ जाएगा कि लास्ट टाइम हमारा ये एक इशू था कि अगर हम कुछ भी एंटर नहीं करते और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे स्टोर हो जाता है, विच इज काइंड ऑफ नॉट गुड थिंग। ठीक है, तो फॉर्म वैलिडेशन कैसे लगाते हैं? आप लोगों को ये अंदाजा हो जाना चाहिए अब तक कि हम बेसिकली दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव टू अप्लाई द फॉर्म वैलिडेशन। और फॉर्म वैलिडेशन में कैसे लगाते हैं, अगर मैं जल्दी से लगा दूं बगैर एक्सप्लेन किए, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया तो मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पे स्टक हैं। मैं कहता हूँ जी कि प्रोडक्ट, क्योंकि हर एक फील्ड में अलग अलग लगानी है, प्रोडक्ट डॉट टाइटल अगर ये खाली है, ठीक है, और जितने मर्जी रूल्स लगा लें। और दूसरा रूल ये है कि प्रोडक्ट डॉट टाइटल डॉट लेंथ इज लेस देन 3, या अलग अलग लगा लें। अगर ये एम्प्टी है तो फिर क्या करे, एक एरर जनरेट करे। फिलहाल मैं ये कह देता हूँ जी कि अलर्ट करे, और अलर्ट करके कहे जी कि टाइटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ इतना काम करूं तो मेरी फॉर्म वैलिडेशन चलेगी, लेकिन एक 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 गलती के साथ। मैंने यह क्लिक किया, उसने कहा जी टाइटल इज रिक्वायर्ड, लेकिन ओके किया तो टाइटल रिक्वायर्ड ने एरर भी दिया, लेकिन अगला कोड भी एग्जीक्यूट कर दिया। तो होना ये चाहिए कि जब जहां से एरर आए वहां से आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे आप सिर्फ इतना काम कर देंगे, रिटर्न। किसी भी फंक्शन में जहां भी रिटर्न का कीवर्ड आए ना, रिटर्न के बाद कुछ भी और नहीं चलता, यानी फंक्शन का कंट्रोल वहां से वापस मुड़ जाता है जहां से फंक्शन कॉल हो। फंक्शन की एग्जीक्यूशन उससे आगे नहीं होती जहां रिटर्न का कीवर्ड हो। तो इसका मतलब है कि जब भी एरर आएगा तो ये अलर्ट चलेगा, और अलर्ट के बाद क्या कह रहा हूं मैं, रिटर्न। रिटर्न का मतलब है इस फंक्शन से क्या कर जाओ, बाहर निकल जाओ, आगे जितना कुछ भी है वो नहीं चलेगा। तो जस्ट दोबारा से देख लें, मैंने ये किया, आगे नहीं चला, यानी दोबारा रिफ्रेश करके देख लें एक दफा, आ जाए। जी जी। तो अगर मैं दोबारा से ऐड प्रोडक्ट करूं, मुझे कह रहा है टाइटल इज रिक्वायर्ड, और जो ही मैंने ओके किया तो आगे नहीं चला, वो अद्धी टोपी रह गई, उन्होंने लैंड दो, तुसी सारे इधर तक अल्लाह दा वास्ता जी, वो लब लेगा अपनी टोपी। ठीक है, तो सारे जो है ना सिंपैथीज तो खत्म है आप लोगों पे, तो तुसी अपना काम करो, छोड़ दो। समझ आ गई रिटर्न का कीवर्ड जहाँ है, लेकिन हमें ये एरर इस तरह नहीं दिखाना अलर्ट में, हमें ये एरर दिखाना है या यहीं यहाँ पे साइड पे कोई बॉक्स जनरेट करना है या इसके नीचे कोई फील्ड। तो क्या क्या तरीका है, मैं मतलब यहाँ पे एरर दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे कि टाइटल इज रिक्वायर्ड, इसी तरह डिस्क्रिप्शन का एरर इसके नीचे दिखाना चाहता हूँ। वेरी गुड, एक एरर का स्टेट वेरिएबल बना लें। तो कितने एरर्स दिखाने हैं, कितने पॉसिबल एरर हो सकते हैं, 2 4 6, जितनी फील्ड्स हैं उतने ही हो सकते हैं, ऐसे ही है ना? तो कितनी स्टेट्स बनानी चाहिए एरर की? 4 स्टेट बनानी चाहिए, ऐसे ही है? तो 4 स्टेट बनाना ठीक है, या एक एरर का ऑब्जेक्ट बनाना ठीक है? दैट्स ग्रेट। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कह देते हैं जी कि कॉन्स्ट एरर सेट एरर, और इसे क्या कह देते हैं जी, यूज स्टेट, और इसके अंदर ये बना देते हैं। ठीक, और इसी के अंदर ये सारा कुछ लिख देते हैं कि बाय डिफॉल्ट सारी फील्ड्स के एरर में क्या पड़ा हुआ है, एम्प्टी टेक्स्ट पड़ा हुआ है। मेक सेंस? ये स्टेट किसको ट्रैक करेगी, एरर्स को। ये स्टेट किसको ट्रैक करेगी, वैल्यूज को, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज को। बात समझ आ गई है? किसी को ना समझ आई हो? बजाय इसके कि मैंने 4 अलग अलग स्टेट डिक्लेयर करता, टाइटल एरर सेट टाइटल एरर, डिस्क्रिप्शन एरर सेट डिस्क्रिप्शन एरर, तो इससे बेहतर नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्ट लिखा, उसी ऑब्जेक्ट में सारे एरर्स जो भी आएगा स्टोर कर लूंगा। मेकिंग सेंस?
अच्छा, अब मैंने ये कहा जी कि ये जो अलर्ट है ना, इसमें एरर नहीं दिखाना, बल्कि अगर एरर आ जाए तो मुझे किस में दिखाना है? सेट एरर्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? सेट एरर। अब क्या करूंगा? सोच के जवाब देना, वरना आज लितर पड़ेंगे अगर आज गलती की तो। एरर की स्टेट को अपडेट करना है मुझे, क्या करूंगा? यानी देखिए, अगर प्रोडक्ट डॉट टाइटल इक्वल इक्वल्स टू एम्प्टी, ये कंडीशन तब ट्रू होगी जब हम टाइटल की फील्ड को खाली छोड़ के आगे जा रहे होंगे। तो जो ही मैं खाली छोड़ के आगे जाऊंगा तो ये आ जाएगा अंदर, तो अंदर मुझे इस एरर की स्टेट को अपडेट करना है। जरा आप बताएं क्या करूं? किसको डिक्टेट करें? क्या लिखूं? क्या क्या लिखूं? वो करली ब्रैकेट या ये करली ब्रैकेट? डॉट। अब क्या करूं? तीन डॉट्स। तीन डॉट्स। तीन डॉट्स या तीन लिटर? नाम रखा है इसने कीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? फरूक ना है? मैं क्या कहूँ? फरूक कह दूं तुम्हें? बुरा लगेगा ना? क्योंकि अब्बा ने इतना प्यारा खूबसूरत नाम रखा है। तो भाई क्या नाम है तीन डॉट्स का? स्प्रेड ऑपरेटर। पता नहीं किधर पहुंचे हुए तुम्हारे दिमाग। बात एक नहीं है, दो है। और आगे? आगे क्या लिखूंगा? एरर। वेरी गुड। अब क्या करूंगा? डिक्टेट करना, कॉमा। वेरी गुड। अब क्या करूंगा? टाइटल। अब क्या करूंगा? एरर डॉट टाइटल आएगा। रट्टे चल रहे हैं कसम अल्लाह की, बस रट्टे चल रहे हैं, हर तरफ रट्टे चल रहे हैं। एरर मतलब एरर डॉट टाइटल क्यों आएगा? जरा मुझे कुछ समझा दे प्लीज। ये वाली चीज इसके बारे में फरमा रहे हैं वो साहब के, यहाँ पे एरर डॉट टाइटल आएगा। मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, आगे नहीं गया अभी। ये टाइटल आएगा या एरर डॉट टाइटल आएगा? टाइटल आएगा। पक्की बात है? क्यों? बेटा ना सर जाजिब साहब, ये देखें कि इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीज उठा के एज इट इज यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए। अब एरर डॉट टाइटल नहीं है ना, सिर्फ टाइटल आना है, क्योंकि एक टाइटल पहले से मौजूद है, दोबारा टाइटल लिखेंगे तो पहले वाले टाइटल की वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। ये एग्जैक्ट वही काम हो रहा है जो यहाँ हो रहा है। यहाँ हमने क्या एरर अपना प्रोडक्ट टाइटल लिखा था, एग्जैक्ट यही काम हो रहा है। अब इसकी राइट साइड वाली वैल्यू कहां से आएगी? मेक सेंस? मैंने एरर के ऑब्जेक्ट के अंदर जाके एरर के अंदर टाइटल की प्रॉपर्टी का एरर टेक्स्ट सेट किया कि जब भी एरर टेक्स्ट टाइटल के अगेंस्ट आएगा तो क्या आएगा? प्लीज प्रोवाइड द टाइटल। लेकिन इसी दौरान मुझे यह ख्याल रखना है कि बाकी एरर्स अगर पहले सेट हुए हुए हैं या बाद में सेट होंगे तो वो म्यूटेट ना हो, इसलिए पहले वालों को संभाला है, डिस्ट्रक्चर की और बाकी। मेक सेंस? क्योंकि कंडीशन किसकी चेक हो रही है? टाइटल की। तो एरर स्ट्रिंग भी किसकी देनी है? सिर्फ और सिर्फ। और कितने एरर आने के चांसेस हैं इसमें? कि एरर के टाइटल की लेंथ, यानी टाइटल कोई 5 कैरेक्टर से लेस ना दे, तो क्या दे सकता हूं? आपको पता है ये लेंथ अरे के साथ भी काम करती है और लेंथ की प्रॉपर्टी स्ट्रिंग के साथ भी काम करती है। तो मैं चाहता हूं कि अगर टाइटल की जो लेंथ है वो लेस देन 5 हो, तो क्या कहे? इसी टाइटल की प्रॉपर्टी में जाके टेक्स्ट सेट करे कि प्लीज प्रोवाइड एट लीस्ट 5 कैरेक्टर्स फॉर टाइटल। टाइटल में और क्या चांस हो सकते हैं? कि टाइटल को बंदा बहुत बड़ा दे दे। क्या दे दे? तो हम क्या कहते हैं? टाइटल शुड बी 5 से 50 वर्ड के दरमियान हो। तो मैं कहूंगा ये अगर टाइटल 50 से ऊपर हो, फिर क्या करे? एट मैक्स
बात समझ आई या नहीं आई? तो जितने मर्जी पॉसिबल एरर चेक करना चाहते हैं एक फील्ड के अगेंस्ट, वो यूं सेट कर सकते हैं। अब जरा इसको करके देखें, ट्राई करके देखें इसको। तो ये एरर शो कब, सेट तो यहां हो जाएगा, शो कहां पे होगा? शो हर फील्ड के नीचे, इनपुट के नीचे जाके एक बना लें आप प्लेस होल्डर, जिसको आप कह दें स्पैन, और इस स्पैन के अंदर आप कह दें प्रोडक्ट डॉट, सॉरी प्रोडक्ट डॉट नहीं, एरर डॉट टाइटल। यानी एरर पूरा ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्प्ले करो, अगर एरर आए तब डिस्प्ले करो, ना आए तो फिर के बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। सर अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि अब लेट सपोज अगर जब हम नीचे फॉर्म पे नीचे क्लिक करेंगे तो एरर तो चलो ठीक है जी, बाकी जो चीज़ें फील्ड्स हैं वो सारी की सारी फिल होंगी, क्लिक के ऊपर वो सारा डाटा जो है वो कहीं पर जहाँ भी हम स्टोर करना चाहेंगे किसी भी टैग में हम्म वहाँ वो हो जाएगा। तो अब अगर खाली है तो वो तो एक ही मर्तबा खाली है ना, वो ऐसा हम्म तो नहीं होगा जी कि वो बार बार ऐसा होगा। तो क्लिक करेगा तो क्या हमें, जैसे एरर की हमने स्टेट बनाई है, तो क्या हमें वहां पे उसको पिछले एरर्स को स्टोर स्टोर करने की, सॉरी उसको डीस्ट्रक्चर करने की जरूरत होगी यहाँ पर? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसमें एक ही बना दें कि जाहिर सी बात है एरर तो वन टाइम ही शो होना है। अच्छा, गुड क्वेश्चन। अगर मैं बिलफर्ज यहां एक ही दफा एरर सेट कर दूं और एक ही वक्त में एक से ज्यादा फील्ड्स में एरर आ सकता है, ऐसा पॉसिबल है? जी जी बिल्कुल आ सकता है। तो अगर पहली फील्ड में एरर आया तो मैंने उसे किया सेट एरर और उसने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करके ऑब्जेक्ट को म्यूटेट कर दिया, तो पहला एरर तो ठीक सेट चलेगा, बाकी कोई एरर ठीक नहीं चलेगा क्योंकि मैंने एरर के ऑब्जेक्ट को म्यूटेट कर दिया। ओके, तो अगर मल्टीपल के लिए। यस, अगर आप वाली बात मान ली जाए तो उस केस में पहला एरर ठीक हो जाएगा, लेकिन पहला एरर यानी सेट एरर का फंक्शन तो सबका सेम है, तो पहला एरर ओरिजिनल स्टेट, पूरी की पूरी स्टेट को म्यूटेट करके यहां स्ट्रिंग बना देगा इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। तो अगला एरर कोई भी नहीं चलेगा फिर। गॉड इट। ठीक है। दैट्स द पॉइंट। थैंक यू। ये बात समझ आ गई सर? अब ये एरर है तो एरर टेक्स्ट नॉर्मली आपको पता है, इसको बेसिक सा स्टाइल दे दें खुद ही से। जी जी श्योर। हाँ वो स्टाइल दे दें, मैंने कहा कुछ सवाल है आपका, सॉरी। सो यहाँ पे अगर स्टाइल इक्वल्स टू दिस करें तो मैं इसको फॉर द टाइम बिंग सिर्फ कलर ये दे के रेड दे देता हूँ, ठीक है। अब हम जाके दोबारा देखते हैं, इफ एवरीथिंग गोज वेल सो देन शुड बी एन एरर, प्लीज प्रोवाइड द टाइटल। अच्छा, अब हम टाइटल देते हैं लेकिन 5 कैरेक्टर से लेस देते हैं, वो एरर हट गया, प्लीज प्रोवाइड एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स। अब हम 5 कैरेक्टर्स देते हैं, बल्कि 5 कैरेक्टर्स की जगह 50 दे देते हैं। समझ आ गई बात? मजे की चीज है ना, ठीक है। तो अब हमने इसी तरह बाकियों के साथ भी करना है। अच्छा एक काम, अभी एक प्रॉब्लम है, एरर आया, मैं दोबारा इसमें गया, वो एरर हटा नहीं। यानी देखिए, एरर क्लियर हो गया और फॉर्म सबमिट भी हो गया और मेरे पास कंसोल में वैल्यू भी आ गई, लेकिन ये एरर यूआई से नहीं हटा। कब खाली करेंगे? तो हम ये कर सकते हैं क्या कि अगर तो ये एरर हो तो ये करे, एल्स में सेट एरर दिस करे, दिस दिस एरर टाइटल इक्वल्स टू दिस। एरर आया, मैंने यहां पर कुछ लिख दिया, एरर शुड बी गॉन। मजा आया? तो ये वन वन स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पहले प्रॉब्लम क्रिएट करके बता रहा हूँ, फिर आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहा हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि ये सोल्यूशन जो हम कर रहे हैं ये मैनुअल बहुत लंबा स्टफ है। फिर एक लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, इंटरनली वो लाइब्रेरी यही काम कर रही होगी, लेकिन हमारी जान का अजाब बिल्कुल कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको पहले ये फंक्शनैलिटी पता होगी, तब आपको ये पता चलेगा कि वो लाइब्रेरी कैसे काम कर रही है इंटरनली।
अभी हम ये काम, आपने एक फील्ड, देखिए आपने सिर्फ एक फील्ड की अभी 3 पॉसिबल एरर हैंडल किए हैं, तो आपका कोड कितना लंबा हो गया। अभी और कितने पॉसिबल एरर हैंडल हो सकते हैं कि आपका टाइटल चूंकि स्ट्रिंग है तो आपका कोई स्पेशल कैरेक्टर बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक। और भी बहुत सारे केसेस हैंडल हो सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर फील्ड के एरर हैंडल करने के लिए अगर आपको कितनी लाइंस ऑफ कोड चाहिए, 25 से लेके 39 तक, 15 लाइंस ऑफ कोड। अगर 3-4 और केस सिनेरियो, जैसे फोन नंबर का केस सिनेरियो हो सकता है, फोन नंबर वैलिड होना चाहिए, फोन नंबर पाकिस्तानी वैलिड होना चाहिए, फोन नंबर का कंट्री कोड ये होना चाहिए, फोन नंबर का नेटवर्क कोड ये होना चाहिए, तो फिर तो आप एक फील्ड की वैलिडेशन में कितनी 20-25 लाइनें लिखेंगे। तो आप अज्यूम करेंगे अगर आपके पास फॉर्म है जिस फॉर्म में 50 फील्ड्स हैं और हर फील्ड की वैलिडेशन के लिए सिर्फ 50 लाइन चाहिए, वेयर यू विल गो, दैट वुड बी अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स थिंग। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम किसी लाइब्रेरी की यूज करें, उन्होंने बहुत जेनेरिक प्रैक्टिस फॉलो की होती है और वो हमारा, लेकिन वो लाइब्रेरी की भी समझ तब आपको लगेगी जब आपको ये बेसिक पीछे बिहाइंड द सीन समझ लग रही होगी क्या चल रहा है। तो यहां समझ आ गई आपको सिंपल। इसी तरह इसको भी इसी एल्स को उठा के इधर प्लेस कर दें और इधर प्लेस कर दें। तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि आप एक ही दफा एरर को एल्स लिखने के बजाय सारा एग्जीक्यूट करने के बाद एक ही दफा खत्म कर दें। एक पॉसिबल तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा पॉसिबल तरीका ये हो सकता है कि आप वैलिडेशन का फंक्शन ही अलग बना लें, अलग से जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बना लें वैलिडेट का। जो भी एरर आए उसको पास कर दें, उसके अंदर जाके डिटेक्ट करें किस टाइप का एरर है, उसको जाके, वो लंबा काम है। हम लाइब्रेरी जो करेंगे तो फिर हम इतना एडिशनल काम क्यों करेंगे। एक फील्ड का एरर मैंने आपको दिखा दिया, अगर आप बाकी 4 फील्ड के एरर परफॉर्म करना चाहें तो आप कर लेंगे, आप, कोई मसला तो नहीं है ना। स्टेट में एरर हैंडल करनी है तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि अब यहाँ पे एरर नहीं आया, ठीक है। तो अब जब कोई एरर नहीं आएगा तो यहाँ पे हमने क्या हैंडल करना है, केस रिकॉर्ड को, यानी ऑब्जेक्ट हमारे पास किस किस हालत में आएगा, लॉग, इस हालत में आएगा ना प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट को उठा के कहाँ भेजना है, लोकल स्टोरेज में परमानेंट सेव करने के लिए, ठीक है। तो जो आपकी ब्राउजर है ना, वैसे आप देख लें पहली दफा कि कंसोल तक हमारा काम ठीक चल रहा है। मैंने ये दिया, फिर ये दिया, फिर ये दिया, फिर ये दिया, फिर ये दिया और ये दिया, कंसोल तक हमारा सब काम ठीक चल रहा है। हमने ये वैल्यू उठा के प्रोडक्ट वाली लोकल स्टोरेज में डाल। वेब ब्राउजर में इंफॉर्मेशन परसिस्ट करने के लिए, परसिस्ट का मतलब परमानेंट स्टोर करने के लिए, आप यहाँ पे आएंगे ना अपनी एप्लीकेशन के सेक्शन में। तो आपकी एप्लीकेशन के सेक्शन में ये स्टोरेज का एक कैटेगरी आएगी पूरी। यहाँ वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेजेस हैं जिनको हम सारों को नहीं देख सकते बिकॉज कुछ बैकएंड के लिए यूज होती है, जैसे कैशे वैशे सर्वर साइड से सेट होती है, कुकी सर्वर साइड से सेट होती है कैशे वैशे कंट्रोल करने के लिए। हर एक का एक डिफरेंट पर्पज है, डेडिकेट। तो हम इन ब्राउजर स्टोर करने के लिए किसी चीज को क्या स्टोर, कौन सी स्टोरेज यूज करेंगे, लोकल स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं, सेशन स्टोरेज भी। इन दोनों में डिफरेंस भी है बड़ा कॉमन सा, यूनिक सा डिफरेंस है, वो भी बताऊंगा कभी। तो हम लोकल स्टोरेज यूज करेंगे ब्राउजर की किस काम के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन को परसिस्ट करने के लिए। परसिस्ट का मतलब परमानेंट स्टोर करने के लिए। तो इसके अंदर अगर आप जाएं तो आपका जो लोकल स्टोरेज है वो बेसिकली यूं होता है, पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन सेव थी पुरानी जो मैंने उसे हटा दिया। तो लोकल स्टोरेज आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव करती है की वैल्यू पेयर में, जैसे ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किस फॉर्म में होती है, की और वैल्यू का पेयर। तो लोकल स्टोरेज के बारे में एक चीज जानना जरूरी है कि लोकल स्टोरेज स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ की वैल्यू पेयर, पहली बात। दूसरी बात, लोकल स्टोरेज स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बातें, दोनों बड़े काम की हैं। लोकल स्टोरेज हमेशा इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर करती है, स्ट्रिंग की फॉर्म में। इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं समझती, ना ये ऑब्जेक्ट समझती है, ना ये अरे समझती है, ना ये वेरिएबल समझती है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सेव करनी होगी, आपके पास अरे भी है तो आप उसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। आपके पास ऑब्जेक्ट है तो पहले उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग में। तो पहली बात, लोकल स्टोरेज स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ की वैल्यू पेयर। दूसरी बात, लोकल स्टोरेज स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। तीसरी बात, लोकल स्टोरेज को एक्सेस कैसे कर सकते हैं अपने कोड जावास्क्रिप्ट के जरिए। तो इसके लिए आपको कोई तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है। विंडो नाम का एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है और विंडो डॉट लोकल स्टोरेज, विंडो ऑब्जेक्ट का एक लोकल स्टोरेज फंक्शन होता है, विंडो डॉट
लोकल स्टोरेज। लेकिन जो भी विंडो के फंक्शन है ना, उनको आप विंडो के कीवर्ड के बगैर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल है तो ये अंडरस्टूड है, जो ऑब्जेक्ट किसी का नहीं है उसका अब्बा कौन है? विंडो है। जिसका कोई अब्बा नहीं है उसका कौन अब्बा है? विंडो। तो इसलिए विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है तो उसको साथ लिख, अक्सर आप अलर्ट लिखते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, तो असल में वो अलर्ट विंडो डॉट अलर्ट होता है। आप कंफर्म लिखते हैं जहां असल में वो क्या होता है, आप सेट टाइम आउट लिखते हैं, यूज किया हुआ है, तो असल में वो विंडो डॉट सेट टाइम आउट होता है। इस तरह के बहुत सारे हैं, चंद एक मिसाल मैंने दी। तो लोकल स्टोरेज जब मैं लिखूं तो असल में ये क्या है, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज। बहरहाल, तो लोकल स्टोरेज एक बिल्ट इन फंक्शन है जो दो पैरामीटर लेता है। आपको पता है फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं? पहला पैरामीटर होता है की। मैंने क्या कहा है कि लोकल स्टोरेज में इंफॉर्मेशन सेव होती है किस फॉर्म में? की वैल्यू पेयर में। तो किस की के अगेंस्ट करना चाहते हैं? तो मेरे चूंकि प्रोडक्ट है, मैं इसे क्या देता हूं, प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। और दूसरी वैल्यू होती है वो प्रोडक्ट खुद जिसको आप सेव करना चाहते हैं। हो जाएगा सेव? काम चल जाएगा, बस इतना काम है, लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। कोई गलती की है मैंने तो बता दें मुझे। कणक दे खेत च ना जो नवी फसल उगाण वास्ते ना, ਜਿਹੜੀ पहले ਜਿਹੜੀ सड़ी सी ना पिछले साल दी, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ है, ਜਿਹੜਾ भूसा ਹੁੰਦਾ है ना। अभी दो रूल्स बताए आपको लोकल स्टोरेज में। स्ट्रिंग में सेव होगी। तो मैं क्या सेव कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट सेव कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो लोकल स्टोरेज ये कहती है की नेम भी स्ट्रिंग होगा और जो वैल्यू आप सेव कर रहे होंगे वो भी क्या होगा। तो अब जरा देखें, अगर मैं स्ट्रिंग नहीं बनाता और वैसे सेव करता हूँ तो जरा देखिएगा हालात क्या होंगे। एरर आ गया, इधर कुछ भी नहीं आया, ठीक है। पहले तो देखते हैं कि एरर क्या है। ये जो लोकल स्टोरेज है ना, इसके अंदर एक और फंक्शन होता है, डॉट सेट आइटम। लोकल स्टोरेज होता है लोकल स्टोरेज तक रसाई हासिल करने के लिए, लेकिन लोकल स्टोरेज तक एक्सेस करने के बाद या तो आपको इन्फॉर्मेशन राइट करनी होती है या वहां से इन्फॉर्मेशन रीड करनी होती है। तो ये दो फंक्शन देता है लोकल स्टोरेज। एक ऑब्जेक्ट है किसका? विंडो ऑब्जेक्ट का। विंडो का चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या है? लोकल स्टोरेज। और लोकल स्टोरेज के अंदर दो फंक्शन है, सेट आइटम और गेट आइटम। सेट आइटम का मतलब क्या है कि ये आइटम जो मैं देने लगा हूं ये क्या कर दो, जाके वहां पे सेट कर दो। ये एरर था, ठीक है। अब एरर नहीं आएगा, लिहाजा हम यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिएगा, कैन यू सी दिस? ये क्या आया आगे? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये एरर आएगा अगर आप उसको स्ट्रिंग नहीं करेंगे तो। आपको पता नहीं होगा कि इन्फॉर्मेशन सेव नहीं हो रही सही तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब आप इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे तो पहले मस्ट है कि उसको किस में कन्वर्ट कर लें? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट एक फंक्शन देता है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो ये लोकल स्टोरेज में सेव होने से पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, कॉमर्स में कैसे लिखे भाई? नहीं नहीं नहीं, वो ऑलरेडी, ये अगर आप ये कह रहे हैं ना, ये होगा, यही ना आप कह रहे हैं। तो ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को स्ट्रिंगिफाई करने का जवाब ही नहीं बनता। नहीं ना, फिर वो पता है क्या होगा, वो हार्ड कोडेड स्ट्रिंग प्रोडक्ट ही जाएगा। वो तो सेव क्या होगा, प्रोडक्ट्स इक्वल टू प्रोडक्ट। डेटा तो इस वेरिएबल में पड़ा हुआ है ना, ये तो एज इट इज स्ट्रिंग जाके सेव होगा। दैट्स नॉट वैलिड, दैट्स अंडरस्टूड। अब मैं जाऊंगा ये 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 और ये। अच्छा, बड़ी बात है, एरर काम कर रहे हैं। ये देखें अब ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर सेव हुई है लोकल स्टोरेज। समझ आ गई बात? अब एक मसला है। मसला ये है कि मैं कि जो ही ये इंफॉर्मेशन सबमिट हो जाए और वो सेव हो जाए तो ये सारी स्टेट क्या हो जानी चाहिए? खाली हो जानी चाहिए ना, ऐसे ही। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूँ, यहाँ पे जाके कहता हूँ जी कि
जब इंफॉर्मेशन सेव हो जाए, सेट प्रोडक्ट करो और इसको ये कर दो। मेक सेंस? नाउ खाली हो गया? मुझे 1 मिनट दीजिएगा, कोई इमरजेंसी। अस्सलाम वालेकुम। मैं सदर। ठीक है, करिए। कौन हो? ठीक है, मैं ठीक है, ठीक। यहाँ तक समझ आ गई है? लेकिन एक और मसला आ गया। ये भी खाली हो गया, सेव भी हो गया, सब कुछ हो गया। जब भी नया ऑब्जेक्ट सेव करता हूँ, पुराने को ओवरराइट कर देता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यहाँ तक प्रॉब्लम समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया सब कुछ? अब क्या होना चाहिए फिर? क्या करूँ? नहीं, इसको जरा डीपली सोचे, तुक्का ना लगाएं। देखें, मैं ये चाहता हूँ कि जो ही मैं कोई नई इन्फॉर्मेशन डालूं, तो ये पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ जाके एम्बेड हो जाए, उसके साथ जाके अटैच हो जाए। ऐसा कोई तरीका नहीं है मेरे पास। ऐसा कोई तरीका नहीं है मेरे पास। सिर्फ एक तरीका है, वो ये कि जब भी नई इन्फॉर्मेशन सेव करूं, नई इन्फॉर्मेशन सेव करने से पहले लोकल स्टोरेज में जाके चेक करूं कि पहले कोई रिकॉर्ड मौजूद हैं या नहीं है। अगर हैं तो पहले उनको रीड करके लाऊं, उनको दोबारा पार्स करके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूं, उनमें एक नया ऑब्जेक्ट डालूं और फिर पूरा का पूरा एज अ होल वहां जाके सेव कर दूं। बात समझ आई? नहीं आई? नहीं आई? मेरे ख्याल में छोड़ दें, इतना बहुत है। इतना बहुत है। अगर समझ आई है तो मैं आगे चलता हूँ, नहीं समझ आई तो छोड़ दूंगा, कल आगे चलूंगा। कराऊंगा ऐसे ही पूरा, अदरवाइज मकसद ही पूरा होगा हमारा। मकसद क्या है? एक वक्त में ई कॉमर्स में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने चाहिए ना। तो हमारी लोकल स्टोरेज में क्या सेव होनी चाहिए? पूरी की पूरी अरे सेव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूरी की पूरी। और फिर हम इस अरे को उठा के यूआई में डिस्प्ले करें। अदरवाइज तो हम क्या करेंगे? जब भी नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे, पुराने प्रोडक्ट को क्या कर देगा? ओवर ऐड कर देगा। हमारे ई कॉमर्स में हमेशा सिर्फ कितने प्रोडक्ट दिखेंगे? एक। क्योंकि जब भी नया ऐड होगा, पुराने को उड़ा देगा, नए को डाल देगा। तो हमने पुराने को उड़ाना, तो कॉन्सेप्ट हमारा यही है। कल आप कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ, अभी तक आज चौथा दिन है, हम सिर्फ किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? डिस्ट्रक्चरिंग की। और आज भी वो आपको क्लियर नहीं है। क्यों रट्टा लगाया हुआ है? बस जब भी इसको इम्यूटेबिलिटी का कहीं हिंट मिल जाए सर से, हम फौरन कह दें सर, करली ब्रैकेट लगाएं और 3 डॉट्स लगाएं। ओ भाई खुदा दा खौफ करो यार। वो लॉजिक भी सोचे, और वो कैसे सोचेंगे? जब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। आप प्लीज बिल्कुल इसी ऐप को बेशक रेप्लिकेट करें, लेकिन यहां तक पहुंचे प्रॉपर, पूरी एरर हैंडलिंग सारा कुछ करके, और लोकल स्टोरेज तक एक ऑब्जेक्ट पहुंचाएं। बाकी इससे अगला काम मैं करूंगा। थैंक यू। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? ओके ओके।